सब लोग गुड मॉर्निंग। फटाफट सब लोग ज्वाइन कीजिए। और चलिए फिर तो देखते हैं और बाकी लोग ज्वाइन करेगा। हम बेसिकली बात कर रहे थे आपका फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। इसमें हम लोग ये सब देख लिए थे कि प्रकाश का प्रवर्तन का क्या अर्थ होता है। ये सब हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, चलिए इस क्लास को फिर और हम आगे बढ़ाते हैं। ये भी हम आपको बता दिए थे कि इसमें आपको दर्पण के बारे में जो पढ़ना है। तो वो जो दर्पण है बेसिकली आपका वो है आपका, अगर हम बात करें आपके दर्पण के बारे में तो दर्पण दो प्रकार का इधर पढ़ना है आपको। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण में आपको दो पढ़ना है। एक है आपका अवतल और दूसरा है आपका उत्तल। तो ये सब हम आपको बता दिए हैं। देखते हैं इसमें इससे भी हमने बात किया है कि प्रकाश किरण क्या होता है। तो क्या होता है प्रकाश की किरणें, कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश जो है एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में अगर प्रकाश ऐसे चलता है, प्रकाश की किरणें अगर ऐसे एक सीधी रेखा में जा रही है तो क्या कहेंगे उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहेंगे। ठीक है, विवर्तन के बारे में भी हमने बताया है कि विवर्तन क्या होता है बेसिकली आपका, कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जैसे प्रकाश की किरणें इधर से जा रही है बहुत सारा किरणें, तो बीच रास्ता में आपको कोई अगर अपारदर्शी वस्तु मिले, क्या होता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आपका आर पार ना हो सके, लेकिन ये बहुत छोटा है, तो फिर क्या करेगा, प्रकाश की जो किरणें होती है उसका साइड से होकर निकल जाती है, ऐसे साइड से होकर निकल जाती है। ठीक है, मतलब मुड़ जाती है, ऐसे साइड से होकर मुड़ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको हमने बात कर लिया था। इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन के नियम भी के बारे में भी हम बात कर लिए थे। ठीक है, कि क्या क्या नियम है प्रकाश के परावर्तन के, तो एक बार फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, बस तुरंत इसको खत्म कर देंगे। ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कोई अगर हम दर्पण लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोई दर्पण लेते हैं तो दर्पण में एक हम यहाँ पर ऐसे अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, एक यहाँ अभिलंब खींचा हुआ है। चलिए एक अभिलंब खींचा हुआ है आपका, और इससे कोई आपका एक आपतित किरण है। सीधा कहने बन रहा है, ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्या कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, कहता है कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर दिया गया विलंब, तीनों क्या होता है आपका एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, और परावर्तन कोण अर्थात ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। यही कहता है प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। तो ये सब हमने आपको बता दिया है, कुछ इसमें अलग नहीं है बेसिकली आपका। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे कुछ हम देखते हैं, ये भी हम बात कर लिए थे कि गोलीय दर्पण में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में कि आपका अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे और उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लिए थे। कि अगर परावर्तक सतह, जैसे कोई अगर हम दर्पण लेते हैं आपका, तो जैसे ये आपका दर्पण है, इस दर्पण का अगर बाहरी सतह पेंट किया हुआ है तो परावर्तक सतह इसके ठीक उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा परावर्तक सतह, तो इसको हम कहेंगे आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। और अगर कोई दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है,
ठीक है, नहीं दोनों पे एक ही हो गया फिर। मतलब इसमें जो पेंट कर दिए है, जो अंदर की तरफ पेंट कर दिए है, ठीक है, तो अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो परावर्तक सतह क्या हो जाएगा आपका, बाहर की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर लिए थे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है सब हम बता दिए, कुछ आपका इसमें नया है नहीं। हम आज देखने वाले हैं कि आपका अवतल दर्पण में, ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार ध्यान से, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम लेते हैं अवतल दर्पण का, तो इसका ये ध्रुव P है, ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, एक अगर इसको एक क्या है, गोलीय दर्पण है, मतलब गोला का ही भाग रहा होगा, इस प्रकार का गोला रहा होगा, तो गोला है तो उसका केंद्र भी रहा होगा, तो उसका एक केंद्र है बेसिकली आपका। ठीक है, तो दो ये आपका ध्रुव भी है केंद्र, और ध्रुव से लेकर के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और आपका इन दोनों के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस। ठीक है, और इस ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो अवतल हो उत्तल हो किसी प्रकार के दर्पण में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ है, इनके बीच संबंध क्या होता है, तो जो मेरा फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीज हम आपको बता दिए, कुछ आपका इसमें नया है नहीं। अब हम देखते हैं, आज देखेंगे कि आपका अलग अलग स्थिति में, ठीक है, अगर हम वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखते हैं तो उसका आपका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब चीज ये भी हमने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था, एक बार हम बस 1 मिनट में खत्म कर देंगे। ये कोई आपका दर्पण है, तो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई ऐसे किरण गुजारते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, कोई दर्पण है आपका, तो जैसे हम दर्पण मान लेते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर कोई अगर हम किरण गुजारते हैं, ठीक है, तो ये इसका वक्रता केंद्र है, इसका फोकस एफ। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये जो किरणें कहाँ से गुजरती है आपका, फोकस से गुजरती है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके उल्टा भी सही होता है, उल्टा बोले तो कि अगर कोई किरण जो है उसके फोकस से ही गुजार दे रहे हैं, देखिए ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण इसके फोकस से ही गुजर रहा है, ठीक है, तो फोकस से गुजरेगा और फिर आकर आपका दर्पण से परावर्तित होगा। अब परावर्तित होने के बाद ये जो किरण जो है कहाँ किसके समानांतर जाएगी, प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष, इसके समानांतर एक किरण जाएगी। ये भी दूसरा भी याद रखना है, दूसरा कंसेप्ट, उल्टा भी इसका सही है। तीसरा क्या है आपका, कि कोई किरण जो है आपका क्या बोलते हैं, और कोई किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी रास्ता पर लौट जाती है जिस रास्ता से वो आई है। ठीक है, इस रास्ता से आई है उसी रास्ता पर लौट जाएगी। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, ठीक, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, चलिए फिर तो हम अब देखते हैं अलग अलग स्थिति में क्या बोलते हैं आपका, कि वस्तु को अगर हम अलग अलग स्थिति में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण का उदाहरण, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उदाहरण। उसकी अलग अलग स्थिति में जो है आपका क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का। ये बेसिकली आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखते हैं हम लोग पहला, पहला जो है वस्तु अनंत पर है। आप लोग एक बार बोल दीजिएगा, आवाज क्लियर जा रहा है क्या, ऐसा हो क्या पढ़ा रहे आवाज ही नहीं जा रहा। कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बोल दीजिए। अच्छा, ओके ओके, चलिए चलिए देखिए, तो हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, और उसका जो है बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ठीक है, ये अनंत का मीनिंग क्या होता है ये समझिए।
अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है, दर्पण से बहुत दूर रखते हैं, उसको हम अनंत कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका अवतल दर्पण है और इसका वक्ता केंद्र सी है, इससे बहुत दूर, डॉट डॉट का मतलब क्या है आपका, बहुत दूर रखा हुआ वस्तु, ये आपका ए बी जो वस्तु है ना, यही वस्तु है, इसको हम क्या रखे हैं, अनंत पर रखे हैं। तो इसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो सुनिए, कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये पहले समझिए, प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो जहां पर दो परावर्तित किरणें, ठीक है, दो परावर्तित किरणें जहां पर मिलेगी, ठीक है, दो परावर्तित किरणें जहां पर मिलेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस वस्तु को देखते हैं। तो अनंत पर रखा हुआ, तो इसके हम ऊपर से एक किरण भेजते हैं जो कि आपका प्रधान अक्ष के समानांतर है, ये है आपका प्रधान अक्ष, इसके समानांतर यहाँ पर हमने किरण भेजा है। तो किरण जो है आपका क्या करते हैं, दर्पण से परावर्तित हो जाती है, टकरा जाती है, टकराने के बाद क्या होगा, किससे गुजरेगा, आपका फोकस से। अभी हमने आपको बताया है कोई भी किरण जो है आपका प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद किससे लौटेगी, आपका फोकस से। तो फोकस से लौट रही है पहला किरण, ठीक है। दूसरा किरण हमने इसके नीचे से भेजा है, जो क्या है आपका प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो हमने नीचे से ऐसे किरण गया है प्रधान अक्ष के समानांतर वस्तु से होकर के, और दर्पण से यहाँ से टकराया है मतलब, और इससे परावर्तित होकर के फिर से क्या होगा, अपना फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए दोनों परावर्तित किरण, पहला परावर्तित किरण ए और दूसरा परावर्तित किरण ए, दोनों आपस में कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर। तो दो दो परावर्तित किरणें जहां पर मिलेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका फोकस पर बनेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर अवतल दर्पण की स्थिति में अगर वस्तु को हम अगर अनंत पर रखेंगे, अनंत बोले तो वस्तु को बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका अनंत पर बनेगा, ठीक है। पहला चीज उसका हो गया स्थिति के बारे में, अनंत पर बनेगा। दूसरा हम बात करते हैं ये उसका प्रकृति क्या होगा, इस जो आपका जो प्रतिबिंब बना है, प्रकृति मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे, याद करने के लिए तो ठीक है याद कर लेंगे, समझेंगे कैसे, ये समझिए, जो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे, एक बार समझ जाइएगा। तो देखिए, देखिए आपका दर्पण में वस्तु किधर रखा हुआ है, तो दर्पण के बाएं साइड रखा हुआ है, ठीक है। प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उधर ही बन रहा है जिस साइड क्या है, आपका वस्तु है। तो अगर दर्पण में जिस तरफ अगर वस्तु रखा हुआ है, जिस साइड, वह साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो होगा हमेशा वास्तविक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुनिए आप लोग, क्या कह रहे हैं हम, कि किसी दर्पण में अगर आपका वस्तु जिस ओर है और उसी ओर क्या अगर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसी ओर मतलब अगर आपका बाएं और अगर आपका वस्तु है और बाएं अगर प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु जो उसका प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक होगा, ठीक है। मतलब इस वस्तु, ये जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बना है, उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, रियल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको रियल इमेज, ठीक है, रियल। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कैसा होता है, उल्टा होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम बात करते हैं साइज को लेकर के, मतलब साइज बोले तो क्या साइज, मतलब कि वस्तु जितना बड़ा है उसके बराबर बनेगा, उससे छोटा बनेगा या उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो एकदम बिंदु मात्र का बनेगा, एकदम बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। जो वस्तु है ना, वस्तु उसके रिस्पेक्ट में एकदम बिंदु मात्र का बनेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गया, क्या क्या तीन चीजें हो गया, कि अगर अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनता है, अनंत पर रखते हैं। उसका स्थिति के बारे में हो गया। दूसरा उसका अगर हम नेचर के बारे में बात करें, प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगा, वो आपका रियल होगा, रियल मतलब बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और रियल प्रतिबिंब क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा होता है आपका रियल प्रतिबिंब। तीसरा जो है, तीसरा अगर हम साइज के बारे में बात करें कि साइज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो एकदम टीनी, ठीक है, टीनी बनेगा, ठीक है, एकदम छोटा, एकदम बिंदु मात्र होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया पहला। इसमें किसी को डाउट है क्या, तो बोलिए, इसको फिर से एक बार समझा देंगे, क्योंकि अगर पहला आप समझ में आएगा तो बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं सर। ओके, चलिए डाउट नहीं है तो फिर हम दूसरा को देखते हैं, दूसरा स्थिति, ये हम थोड़ा वस्तु को जगह को बदल देते हैं, वहां पर देखते हैं वहां पर क्या है आपका, वहां पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, हम थोड़ा सा वस्तु को अनंत से नजदीक लाते हैं, ठीक है। अनंत से नजदीक बोले तो
हम उसको वक्ता केंद्र के थोड़ा सा दूर रखते हैं, ठीक है। बहुत दूर रखेंगे तो अनंत हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा दूर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये आपका है वक्ता केंद्र, उससे थोड़ा सा दूर हमने रखा है, ठीक है, वक्ता केंद्र से दूर रखा है। तो ये आपका वस्तु है, ये भी वस्तु है, ठीक है। इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता भी है आपको बोर्ड के एग्जाम में। एक आपको दे देगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे देगा कि अवतल दर्पण की स्थिति में अगर हम वस्तु को क्या बोलते हैं वक्ता केंद्र सी से दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह का चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो सुनिए, तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है, बेसिकली वक्ता केंद्र सी से दूर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक किरण भेजेंगे जो क्या होगा आपका प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। तो देखिए ये जो किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर है, यहाँ दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद किससे लौटेगी, आपका फोकस से लौटेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो किरण है हम भेजेंगे आपका इस वस्तु से होते हुए, आपको किससे भेजेंगे, वस्तु से होते हुए वक्ता के अंदर सी से भेजेंगे। तो सी से गया है, तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई वक्ता के अंदर सी से जाता है आपका किरण, तो आप दर्पण से परावर्तित होकर उसी पथ पर लौट जाती है, इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर कहाँ कहाँ आई है, ये आपका है पहला किरण। दूसरा किरण जो आपका वक्ता के अंदर सी से होकर जा रही है, जाने के बाद कहाँ पर है आपका दर्पण से टकराने के बाद यहीं पर फिर वापस उसी रास्ता में लौट जा रही है। और दोनों किरण कहाँ पर मिल रही है, इस ए वाला बिंदु पर दोनों किरण मिल रही है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अभी हमने आपको बताया है जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। दो परावर्तित किरणें यहीं पर मिल रही है, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब जो होगा यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो किससे किसके बीच पर, इसका अगर हम इस पहला बात करते हैं स्थिति को लेकर के, ठीक है, कि आपका पोजीशन क्या है, आपका प्रतिबिंब का कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। देखिए ये जो स्थिति है किसके किसके बीच है, वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच में है बीच में। तो किसके किसके बीच बनेगा, सी एंड एफ के बीच, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। ये आपका कौन, इसका प्रतिबिंब जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग वक्ता के अंदर सी से दूर रखेंगे तब, पहला। दूसरा, दूसरा कोई बता सकता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, बताइए तो आप लोग। वास्तविक बनेगा सर। कैसे पता चला कि वास्तविक बनेगा। क्योंकि वो मिरर के इसी जिधर वस्तु रखा गया है, उसी उसी साइड हाँ ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए दर्पण जो है आपका, इस दर्पण के बाएं साइड ही क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। अब बाएं साइड ही क्या है आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बनेगा, ये रियल वास्तविक इमेज इसका बनेगा, वास्तविक। रियल इमेज क्या होता है, क्या होता है रियल इमेज, उल्टा होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ, तीसरा तीसरा देखिए इसका साइज, साइज मतलब ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा या वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो आपका वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। देखिए ये ए बी का लंबाई आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ए डैश बी डैश जो दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश, ये थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो साइज जो क्या होगा आपका छोटा होगा, किससे छोट छोटा, हमसे छोटा कि आपसे छोटा, किससे छोटा। वस्तु हाँ हम वस्तु कंपैरिजन करेंगे वस्तु से, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्थिति। आई होप आप लोग को समझ में ये वाला आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा के बारे में, कि वस्तु को थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं हम लोग दर्पण से। पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा था, तो वक्ता के अंदर चीज से दूर रखा था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और करीब ला रहे हैं, कहाँ पर ला के रख दे रहे हैं, जहां पर मेरा वक्ता के अंदर सी है ना, वहीं पर वस्तु को ला के रख देते हैं। अब चेक करते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा और कितना बड़ा उसका होगा साइज से। तो चलिए हमने वस्तु को यहाँ पर ला कर रख दिया है। सबसे पहले क्या किया है हमने, एक इससे ऊपर से एक किरण भेजा है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो हमको मालूम है कि कोई जो किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, तो उससे दर्पण से परावर्तित होने के बाद आपका मुख फोकस होकर गुजरती है, मुख फोकस से किरण गुजर रही है। दूसरा किरण जो हमने भेजा है आपका, आपका उसको फोकस से ऐसे भेजा है। चलिए बताइए आप लोग, ठीक है, कोई लड़की लोग में माइक ऑन करके बताइएगा, ठीक है, कि अगर कोई अवतल दर्पण की स्थिति में कोई किरण अगर मुख फोकस से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तित होकर किधर लौटेगी, जल्दी बताइए हमको। अभी जस्ट हमने बताया है आपको। आएगी उसी दिशा में लौटेगी।
हाँ, वो तो आपका वक्ता के अंदर सी से होता है तब ना वो दिशा में लौटती है। हम बोल रहे हैं फोकस से होकर गुजरेगा तो फोकस। हाँ, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है। अगर हम उसको फोकस से भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे तो यहाँ फोकस से भेजे है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर आपको किरण लौटेगी। तो ये आपका प्रधान अक्ष के समानांतर किरण लौट रही है। और दोनों परावर्तित किरण, ये है आपका पहला परावर्तित किरण, ये है आपका दूसरा परावर्तित किरण। दोनों आपस में कहाँ पर मिल रही है? इस बिंदु पर मिल रही है। तो हमने आपको क्या बताया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। दोनों यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये स्थिति है क्या? इस स्थिति को ध्यान से देखिएगा तो आपका वक्ता के अंदर सी ही है। सी के सामने ही है ना, एकदम सी सी की जगह पर है आपका। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला कंक्लूडन, कि इसका वस्तु का जो आपका पोजीशन होगा, स्थिति, ठीक है, पोजीशन होगा, स्थिति कहाँ पर बनेगा? आपका इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को वक्ता के अंदर सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा। दूसरा दूसरा दूसरा, ये आपका वास्तविक होगा कि आभासी? इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। जिधर जिस और वस्तु रखा हुआ है, वस्तु भी बाएं और है, प्रतिबिंब भी बाएं और है, तो कैसा बनेगा आपको? कैसा बनेगा आपका? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, रियल इमेज। ठीक है, रियल बनेगा। रियल रियल इमेज होता क्या है? उल्टा होता है, रियल इमेज उल्टा होता है। तीसरा तीसरा हम बात करते हैं इसका साइज को लेकर के। तो साइज आप ध्यान से देखिए कि जितना बड़ा वस्तु है, देखिए ध्यान से, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होगा आपको? प्रतिबिंब दिख रहा होगा। तो साइज बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर? आपके बराबर कि मेरा बराबर? वस्तु के ठीक है, बराबर। वस्तु के साइज के बराबर। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा आपका? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब हम कुछ और वस्तु को नजदीक लाते हैं। पहले हमने वस्तु को कहाँ पर रखा था? वक्ता के अंदर सी पर। इसे थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं और फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका क्या बोलते हैं कि आपका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। इस बार जो हम वस्तु को कहाँ पर लाकर रख दे रहे हैं, इस बार हम वस्तु को सी और एफ के बीच में लाकर रख दे रहे हैं। ठीक है, वक्ता केंद्र से और थोड़ा सा नजदीक ला रहे हैं, सी और एफ के बीच में। तो चलिए हम वस्तु को सी और एफ के बीच में लाकर रख दिए हैं। इसका चेक करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए, एक जो किरण है इसको हम वस्तु के ऊपर से भेजते हैं, जो दर्पण के जो आपका प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ये होगा जो किरण जो है आपका दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा आपका? लौटेगा आपका मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से किरण आपका लौट रही है। दूसरा जो किरण हमने भेजा है वस्तु से होते हुए, आपका आपका वक्ता के अंदर सी से भेजा है, सी से। तो बताइए, तो फिर लड़की ही बताइएगा आप लोग। वक्ता के अंदर सी से कोई किरण आपको ऐसे जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद बताइए किधर से लौटेगा वो? फिर वापस उसी पथ से लौट जाएगा। हाँ, वापस उसी पथ पर लौट जाएगा। ठीक है, वक्ता के अंदर सी से जाएगा तो देखिए इस पथ पर जा रहा है, अब वापस उसी पथ पर लौट जा रहा है। वापस उसी पथ पर लौट जा रहा है और दोनों परावर्तित किरण देखिए इस बिंदु पर मिल रहा है और प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है। तो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। इस स्थिति को देखेंगे तो क्या है आपका? वक्ता केंद्र से दूर है ना, ये प्रतिबिंब जो बना है वक्ता केंद्र से दूर बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका पोजीशन को लेकर के। ठीक है, कि प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा कहाँ पर बनेगा? तो सी से दूर, वक्ता केंद्र सी क्या है आपका? वक्रता केंद्र सी, सी से क्या होगा आपका? दूर प्रतिबिंब बनेगा, पहला। दूसरा दूसरा हम बात करें कि प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक है कि आभासी? इसमें कुछ सोचना है नहीं। पर वस्तु भी जो है क्या है आपका? वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ है और प्रतिबिंब भी जो है दर्पण के बाईं ओर बना है। इसलिए कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जो बनेगा आपका रियल बनेगा। रियल इमेज कैसा होता है? रियल इमेज आपका उल्टा होता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें साइज को लेकर के, तो साइज ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है, वस्तु के साइज से क्या है आपका? बड़ा है ना, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब जो है क्या है? बड़ा है। ठीक है, आवर्धित कहते हैं इसको हम फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, साइज जो होगा क्या होगा आपका? बड़ा होगा, या फिर उसको आवर्धित जो बोलना है बोलिए। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अगला स्थिति। अब हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं वस्तु को। अभी हमने वस्तु को कहाँ पर रखा था? सी और एफ के बीच में रखा था। ठीक है, अब अभी इसको और नजदीक लाते हैं। कहाँ पर लाते हैं? इसको फोकस पर लाकर रख देते हैं। ठीक है, फोकस पर लाकर रख देते हैं। ठीक है, फोकस पर लाकर रख देते हैं तो देखते हैं कि अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अगर हम फोकस पर लाकर रख देंगे तो इसको चलिए देखते हैं फिर। चलिए, ये है आपका अगला स्थिति।
तो इसमें देखिए वस्तु को हमने कहाँ पर लाकर रख दिया है, फोकस पर लाकर रख दिया है, फोकस, ठीक है, फोकस पर लाकर रख दिया है। तो सबसे पहले हमने एक किरण भेजा है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो एक किरण जो है आपका क्या बोलते हैं, दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद किससे होकर गुजरेगी, आपका फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा किरण जो हमने भेजा है इसका आपका वक्रता केंद्र सी से ही भेजा है। तो दर्पण से टकराने के बाद सेम उसी पाथ पर लौट जाएगी, उसी रास्ता में लौटेगी, तो फिर क्या है आपका, फिर वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये दोनों जो किरण है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा हमको। सबसे पहले आप बताइए हमको कि आपको समानांतर रेखा का परिभाषा बताइए, समानांतर रेखा क्या होता है बताइए। तो आपको ये वाला थोड़ा बेटर समझ, मैथ्स तो आप पढ़े होंगे ना, मैथ में समानांतर रेखा या समांतर रेखा, ये बोलिए पैरेलल लाइन कहते हैं, बोलिए वैसे समांतर रेखा किरण क्या होता है। हाँ हाँ बोलिए। वैसे किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर हो। नहीं नहीं, मैथ में पूछ रहे हैं, फिजिक्स तो भूल जाइए, मैथ में बताइए, मैथ में समानांतर किरणें क्या होती है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा जो एक एक दूसरे के बराबर होती हैं, जो कभी अच्छा, मिलती नहीं। बराबर होता है। हाँ चलिए, इसको थोड़ा समानांतर सा और करेक्ट कर देते हैं हम। हाँ सुनिए, समानांतर रेखा क्या होती है, सुनिए सर। समानांतर रेखा क्या होता है कि ना, कि दोनों के बीच जो है लंबवत दूरी होगा ना, हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर हमने लंबवत दूरी माना है 2 मीटर है, तो कहूं पर भी आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर भी लंबवत दूरी आप चेक करेंगे तो ये भी 2 मीटर मिलेगा, 2 मीटर मिलेगा, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो समानांतर रेखा उसको हम कहते हैं जिसके बीच लंबवत जो दूरी, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण वाला, ठीक है, वो वाला जो दूरी होगा हमेशा बराबर होगा, उसको हम समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो बताइए आप हमको कि समानांतर रेखा जो है कहाँ पर मिलती है, ये बताइए। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तो उसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं कि ये रेखाएं अनंत पर मिलती है, ठीक है। समानांतर रेखाएं मिलती नहीं है आपस में, उसके दूसरे अनंत मतलब जो हमसे बहुत दूर है, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो रेखाएं हैं अनंत पर मिलती है, वो यहाँ भी वही है। अब आपको इधर समझ में आ जाएगा। देखिए हमने एक जो आपको आपको किरण भेजा था, आपका प्रधान अक्ष के समानांतर वस्तु से होते हुए दर्पण से टकराने के बाद आपको क्या फोकस होकर गुजरी है, ठीक है। दूसरा किरण जो हमने भेजा है क्या बोलते हैं, आपका जो वस्तु से होते हुए वक्रता के अंदर सी से जाती है तो उसी पथ पर लौट जाती है। ये जो दोनों परावर्तित किरणें जो है, दोनों परावर्तित किरणें क्या है आपका, आपस में समानांतर है। तो बताइए दोनों किरणें कहाँ पर मिलेगी, बताइए आप लोग। बताइए पर दोनों अनंत परावर्तित पे किरणें अनंत पर। अनंत पे तो बताइए, आओ तो दोनों किरणें अनंत पर मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पे ही बनेगा सर। हाँ, अनंत पर बनेगा ना, क्योंकि हमने आपको क्या बताया है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है, ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी कहाँ पर, अनंत पर, इसलिए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समझ में आया क्या आप लोग को, समझ में आया बाबू। चलिए तो ये यस आपका सर। हो गया। तो हाँ, ये जो प्रतिबिंब जो है आपका अनंतर बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन, इसका जो पोजीशन जो है, स्थिति, ये जो इसका वस्तु का, अगर हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर तो उसका जो इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगा, आपका अनंत पर, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर। और अनंत पर बनेगा तो अब बताइए कि वस्तु ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा क्या भाषी, बताइए तो। वास्तविक बनेगा कैसे पता चला कि वास्तविक बनेगा, ये बताइए हमको तो। सर, क्योंकि ये दाएं तरफ ही है। ओ सर, हाँ, जिस ओर वस्तु है ना, देखिए वस्तु भी इधर ही रखा हुआ है और प्रतिबिंब भी कुछ अनंत भी आपको इसी ओर मिलेगा। जिस ओर वस्तु है उसी ओर आपका क्या है, प्रतिबिंब बाएं ओर है, दोनों तरफ। वस्तु के बाएं तरफ, वस्तु दर्पण के बाएं तरफ, ये मेरा दर्पण है, दर्पण के बाएं ओर वस्तु भी रखा हुआ है और यस दर्पण सर। के बाएं ओर क्या है आपका प्रतिबिंब भी है, इसलिए कैसा बनेगा आपको, रियल। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए कि अनंत बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है। दोनों अगर एक ही तरफ है, वो भी बाईं ओर वस्तु भी और बाईं ओर भी क्या है आपका प्रतिबिंब भी है, तो हमेशा ये आपको रियल इमेज बनेगा। रियल मतलब वास्तविक इमेज। बताइए रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है, ये हम लोग उल्टा। जानते हैं, ठीक है। हाँ तीसरा उल्टा। तीसरा हाँ तीसरा अगर हम बात करें साइज को लेकर के, इसका जो आपका साइज होगा काफी आवर्धित बनेगा। आवर्धित मतलब बहुत बड़ा,
ठीक है, जो आपका वस्तु किससे बड़ा, हमसे बड़ा कि आपसे बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। हाँ वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत, ठीक है, बहुत बड़ा आपका बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये हो गया अगला स्थिति। अगला हम क्या करते हैं, और वस्तु को नजदीक लाते हैं दर्पण के। ठीक है, अभी हमने फोकस पे रखा था, अब इसको हम और भी नजदीक लाते हैं। ठीक है, और भी नजदीक लाएंगे मतलब कहाँ रखेंगे, फोकस से और करीब, फोकस से नजदीक लाएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में लाकर चेक करते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पर बनने वाला है। तो चलिए हमने वस्तु को यहाँ पर लाकर रख दिया है। सबसे पहले एक जो हमने किरण भेजा है तो है आपका वक्रता के अंदर सी से होते हुए जाएगी और इसी पथ पर लौट जाएगी, इसी पथ पर लौट जाएगी। ठीक है, लौट जाएगी, लेकिन इसको आप पीछे की ओर मिलाएंगे ना डॉट डॉट से, तो कुछ आपको इधर मिलेगा, ठीक किरणें। ठीक है, पीछे की ओर डॉट डॉट से मिलाएंगे तो आपको इधर। दूसरा जो हमने किरण भेजा है उसको ध्रुव से भेजा है, ध्रुव से, तो ध्रुव से भेजा है तो ध्रुव से क्या है, टकराने के बाद आपको ऐसे लौटेगी वापस, ऐसा ध्रुव से भेजा है, टकराने के बाद वापस लौटी है। लेकिन इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर मिलाइएगा तो आपको आपको यहाँ पर कुछ मिलते हुए दिखाई देगा, दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, दूसरा रियल में दोनों आपस में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, कैसे देखिए, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर, हमने वस्तु को अगर फोकस से और ध्रुव पी के बीच में रखा है, एक हमने क्या भेजा है, आपका प्रकाश की किरणें जो वस्तु से होते हुए आपका वक्रता के अंदर सी से जाती है और दर्पण से टकरा कर उसी पथ पर लौट जाती है। ये आपका परावर्तित किरणें है ना, परावर्तित किरणें। और दूसरा परावर्तित किरणें जो है आपका क्या है, हमने भेजा है वस्तु से होते हुए जो उसका ध्रुव पी से जाती है और दर्पण से टकरा कर इधर लौट जाती है। तो देखिए, पहला परावर्तित किरणें है जो आपका कुछ ऐसा इधर लौट रही है, और दूसरा परावर्तित किरणें कुछ इधर लौट रही है। ये दोनों किरण कभी अब कभी रियल में कभी मिलेगा, दोनों कभी किरणें, दोनों परावर्तित किरणें कभी नहीं मिलेगा। तो कभी रियल में मिलबे नहीं करेगा, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कभी रियल होगा? ठीक है, उसका प्रतिबिंब भी आभासी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जहां पर आपका दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है। और जब दो परावर्तित किरणें मिल ही ना रहा है वास्तविक में, तो उसका उसका प्रतिबिंब कैसे वास्तविक बनेगा? ठीक है, तो इसको हम डॉट डॉट से पीछे की ओर मिलाएंगे तो इधर मिलते हुए प्रतीत आपको होगा, पहला परावर्तित किरण ये है और दूसरा परावर्तित किरणों के यहाँ पर हम मिलाएंगे तो दूसरा परावर्तित किरण, दोनों यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका प्रतिबिंब? इसका प्रतिबिंब जो क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, आभासी। क्यों बनेगा? इससे एक चीज और नोटिस कर सकते हैं आप, जिधर जिस ओर वस्तु रखा हुआ है दर्पण के बाईं ओर, आप प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर। ठीक है, दर्पण के दाईं ओर, तो उल्टा बन गया ना, तो ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी। किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा आपका, इसका जो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, पोजीशन हो गया। और इमेजिनरी प्रतिबिंब कैसा होता है, इमेजिनरी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इमेजिनरी प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, सीधा होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, आवर्धित कहते हैं इसको। ठीक है, जो मेरा वस्तु जो होगा, वस्तु जो होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। इतना किसी को डाउट नहीं ना है? हाँ चलिए, इतना किसी को डाउट नहीं है। तो फिर ये आपका हो गया किसके बारे में, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब जो है, ठीक है, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, प्रकृति मतलब आभासी होगा कि वास्तविक होगा, और इसका क्या बोलते हैं, तीसरा इसका क्या बोलते हैं आपका साइज क्या होगा। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा, या वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, ये सब हमने आपको सब बता दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यही देखिए इधर आपका टेबल बना करके, ठीक है, यही आपका टेबल बनाकर दिखाया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं, ये आपका है, देखिए टेबल बनाया हुआ है, कहाँ गया टेबल, हाँ देखिए आपका यही टेबल बना के एक साथ सबको दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए जो हमने अभी पढ़ा आपको सब अभी समझ में आ जाएगा। पहला जो है, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा अवतल दर्पण में, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था,
फोकस पे बन रहा फोकस। था, ठीक है। हाँ, प्रतिबिंब का अगर साइज के बारे में बात कर रहे थे तो क्या होगा, बहुत अत्यधिक छोटा बन रहा था, एकदम बिंदु साइज का बन रहा था, ठीक है। और कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा है आपका, अगर हम उसको वक्रता केंद्र सी से दूर रखते हैं, वक्रता केंद्र सी से दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था आपका, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहा था, ठीक है। कैसा बन रहा था, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा था। और कैसा बन रहा था, प्रकृति वास्तविक, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। तीसरा, अगर हम वक्रता केंद्र सी पर ही रख रहे थे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जा रहा था आपका, वक्रता केंद्र सी पर ही बन जा रहा था। और जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, अर्थात समान साइज का बन रहा था। और कैसा बन रहा था आपका, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपका, उल्टा होता है। चौथा, अगर हम उसको वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, सी से दूर बन रहा था, ठीक है, सी से दूर बन रहा था। और विवर्धित, विवर्धित मतलब बड़ा बन रहा था, वस्तु के आकार से बड़ा। और कैसा बन रहा था आपका, वास्तविक। और कैसा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है आपका। फिर हमने सीखा आपका फोकस एफ पर रख रहे थे, तो अभी हमने देखा कि अगर फोकस एफ पर रखेंगे दोनों जो परावर्तित किरणें आपस में मिलवे नहीं करती है, ठीक है। दोनों कहाँ पर मिलती है जाकर के, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक विवर्धित, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और चौथा आपने जस्ट हमने ये सीखा है कि अगर ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में रखते हैं तो किधर बनता है आपका, तो दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु का आकार से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। देखिए, ये आपका टेबल बना करके ऐसे बता दिया है, तो आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन मेन आपको डायग्राम उसको जो हमने आपको बताया है ना, हर जो 5-6 बताया है आपको, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन में वस्तु का अगर हम रखते हैं तो कहाँ पर उसका स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब का प्रकृति, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, घुमा फिरा कर ऐसे आए बाएं दाएं करके। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर आपको गलती नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए ना, कॉपी पे इसको बनाइए, जो मैथ का कॉपी होता है ना सीधा वाला, उसमें पेंसिल से खुद बनाइए, एक दर्पण बनाइए, दर्पण का प्रधान अक्ष खींचिए। और फिर प्रधान अक्ष खींचने का उसको एक ध्रुव बनाइए पी, फोकस बनाइए एफ, और वक्रता केंद्र बनाइए सी। और फिर वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखिए, आप खुद स्केल से किरण डाल डाल के देखिए कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। आप 2 से 3 बार कर लेंगे ना तो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण में, ठीक है। बस अलग अलग स्थिति पर अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति और उसका प्रकृति और साइज के बारे में, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दर्पण पर हम अगर अलग अलग वस्तु को रखते हैं तो उसका स्थिति और प्रकृति। तो उत्तल दर्पण में आपको 2 ही स्थिति के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो 2 स्थिति कौन है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत मतलब दर्पण से बहुत दूर रखेंगे, उसको अनंत कहते हैं। तो ये आपका है, आपका कैसा दर्पण है, ये आपका है उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से क्या करते हैं हम लोग, वस्तु को बहुत दूर रखते हैं, तो बहुत दूर रखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वस्तु से होते हुए प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे किरण भेजेंगे। तो किरण भेज रहे हैं, दर्पण से टकराने के बाद किरण क्या होगा, वापस से किरण लौट जा रही है यहाँ पर, ठीक है, वापस लौट जा रही है। तो इसको अगर हम डॉट डॉट से पीछे से मिलाएंगे परावर्तित किरणें को, तो आपस में यहाँ पर जाकर के फोकस में मिलते हुए प्रतीत होगी, रियल में नहीं मिलेगी। रियल में तो किरण यहीं से यहाँ टकराने के बाद इधर से वापस लौट जा रही है, लेकिन इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो आपको इधर मिलते हुए प्रतीत होगी। दूसरा किरण जो है आपका, उसको हम नीचे से भेजते हैं, जो कि है वस्तु से होते हुए प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे किरणें गई, दर्पण से टकराने के बाद आपको इससे वापस लौट गई है। लेकिन इसको अगर हम डॉट डॉट से पीछे मिलाएंगे तो आपको फोकस से होकर के मिलते हुए प्रतीत होगी। तो 2 परावर्तित किरणें कहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है, फोकस पर। तो हमने अभी सीखा है 2 परावर्तित किरणें जहां पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, आपका फोकस में। तो पहला वही है, फोकस में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु किधर रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ दर्पण के बाईं ओर। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर। तो बताइए, आप बताइए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक या आभासी, बताइए कोई बच्चा लोग। आभासी। आभासी बनेगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है ना, है जिधर वस्तु है उसके ठीक विपरीत जगह पर बन रहा है, इसलिए आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है,
ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। ठीक है, कहाँ पर बनेगा आपका प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। ठीक है, अगर अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। ठीक है, किधर बनेगा? इसका स्थिति क्या होगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के आगे तो इधर है, दर्पण के पीछे इधर है, दर्पण के पीछे और फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब का साइज को लेकर के। तो फोकस पर बनेगा तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु मात्र का होगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्थिति। अगर हम उत्तल दर्पण में आपको वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका स्थिति, प्रकृति और साइज को लेकर के। दूसरा हम लोग बात करते हैं अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में पी रखते हैं, स्टैंडर्ड एकदम। ठीक है, कि अगर अनंत पर रख ले। अगला है कि अगर हम ध्रुव और उसका जो ध्रुव से दूर रखते हैं। ठीक है, ध्रुव से दूर रखते हैं। ध्रुव मतलब ये आपका ध्रुव ये है और ये है आपका कुछ रहा होगा, ये आप मान लेते हैं वक्रता के अंदर सी है, ये आपका फोकस है। लेकिन इसका फोकस तो क्या होगा? उधर होगा ना, क्योंकि इसका कर्वेचर तो अंदर में है ना। ये जो दर्पण जो है कुछ इस तरह से गोला रहा होगा ना बाबू। तो दर्पण इस तरह का गोला रहा होगा तो क्या है आपका? वक्रता केंद्र सी तो यहाँ पर मिलेगा, केंद्र यहाँ पर, फोकस यहाँ पर। तो इसको हम क्या करते हैं? ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो हमने किरण भेजा है, वो किरण कैसे जा रहा है देखिए। वो किरण जा रहा है वस्तु से होते हुए प्रधान अक्ष के समानांतर। ये है आपका, ये है आपका प्रधान अक्ष, इसके समानांतर किरणें जा रही है। तो वस्तु के दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? ऐसे लौट जाएगी, इधर प्रवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसको अगर हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो अभी हमने बताया है कि कोई भी जो किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो क्या होगा? दर्पण से टकराने के बाद किधर लौटेगी आपका? ये आपका लौटेगी आपका किससे? फोकस से ना, फोकस से। ठीक है, कोई भी जो किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर है तो आपका फोकस से लौटेगी। ठीक है, तो फोकस से लौटते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, एक्चुअली लौटेगी नहीं है, प्रतीत होगी तो इसको। ठीक है, दूसरा जो किरण हमने भेजा है वो आपको वक्रता के अंदर सी से भेजा है, वस्तु से होते हुए। तो वक्रता के अंदर सी से भेजेंगे एक किरण तो क्या होगा आपका? यहाँ दर्पण से ऐसे टकराएगा, प्रवर्तित होगा और वापस इसी पथ पर लौट जाएगा। लेकिन इसको हम पीछे मिलाएंगे डॉट डॉट से तो हमको मालूम है कि कोई भी जो किरण है वक्रता के अंदर सी से जाती है तो उसी पथ पर लौटती है, तो उसी पथ पर लौटेगी। अर्थात सी से जाए, सी से होकर आई है तो सी से होकर जाएगी। और दोनों प्रवर्तित किरणें आपको कहाँ पर मिलेगी? दोनों प्रवर्तित किरणें आपको, एक प्रवर्तित किरणें यहाँ और दूसरा प्रवर्तित किरणें था जो फोकस होते हुए आपको यहाँ, दोनों प्रवर्तित किरणें यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है। तो ये पोजीशन है कौन? ये पोजीशन है आपका ध्रुव पी और फोकस एफ, दोनों के बीच में क्या होगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ पर बनेगा आपका? ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब जो कहाँ पर बनेगा? ठीक है, पी और एफ के बीच में बनेगा। पी मतलब पोल, पोल बोलते हैं, अर्थात हिंदी में ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, और फोकस एफ के बीच में बनेगा। और वस्तु रखा हुआ इस और प्रतिबिंब बन रहा है इस और, तो क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, तो सीधा होगा। देखिए साइज भी आप देख सकते हैं, वस्तु थोड़ा बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है? छोटा है, तो क्या होगा? आपका छोटा बनेगा वस्तु के रिस्पेक्ट में। ये आपका खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर हम वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखते हैं तो प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इतना में किसी को डाउट है तो बोलिए, फिर से बता देंगे आप लोग को। क्या डाउट है क्या वो इतना में? बोलिए। हाँ बोलिए। प्रतिबिंब मतलब दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे? किस में मतलब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण? पहला में। पहला में, ये वाला में, उत्तल दर्पण के पहला स्थिति में वस्तु आपका है अनंत पर, तो हाँ, तो इसका फोकस यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के आगे तो इधर हो गया, दर्पण के पीछे इधर हो गया। मतलब जिधर वस्तु रखा उसका ठीक उल्टा साइड तो पीछे कहलाएगा ना, पीछे बनेगा, पीछे। दूसरा स्थिति में वस्तु आपका यहाँ रखा हुआ है, अब प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है, तो पीछे बना ना। वस्तु है आपका इधर रखा हुआ, प्रतिबिंब बन रहा है आपका इधर, पीछे बना ना। पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपने, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको मतलब यहाँ बोर्ड के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ आपको सर हर इसको जगह
हाँ, सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध करना डायग्राम से बनाने के लिए पूछेगा, सचित्र वर्णन। तो सचित्र वर्णन पूछेगा तो आपको ऐसे चित्र बनाकर दिखा देना। और लिखना है। हाँ, लिख देना है कि माना कि कोई दर्पण लेते हैं जिसका नाम क्या है, एम है, जिसका ध्रुव जो है पी है, उसका फोकस एफ है, एवं बक्सा के अंदर सी है। उस पर हमने एक वस्तु रखा है जिसका नाम क्या है, ए बी है, जो दर्पण से अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है। उस हमको क्या, फिर हमने क्या किया है, इस दर्पण के, इस वस्तु से होते हुए दर्पण के समानांतर एक किरण भेजा है, जो किरण जो है दर्पण से टकरा करके वापस लौटेगी। इसको हम पीछे मिलाएंगे तो आपको ये फोकस से होते हुए गुजरेगी। दूसरा हमने किरण उसके नीचे से भेजा है वस्तु के, जो आपका क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है। लेकिन इस किरण को पीछे मिलाएंगे तो ये किरणें फोकस में मिलते हुए प्रतीत होती है। और हमको मालूम है दो परावर्तित किरणें जहां पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। हो गया सीध। तो डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। आपका साइंस का जिस दिन एग्जाम होगा बोर्ड का ना, तो पेंसिल सब लेकर जाइएगा। पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता ना है, पेंसिल उसके लिए सब लेकर जाइएगा, पूरा डायग्राम बनाना होता है उसमें। तो बनाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। इस बार आपका 10th क्लास में एक बच्चा का 100 नंबर आया है मैथ साइंस में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कीजिए, अब तो काफी आसान हो गया है। ये सब कुछ चीजें हमने आपको बताया। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ कुछ उसका उपयोग के बारे में, ठीक है। अवतल दर्पण, सबसे पहले हमने पढ़ा अवतल दर्पण का उपयोग। ये भी क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं, ठीक है, टॉर्च में करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग करते हैं सर्च लाइट में। सर्च लाइट मतलब वही होता है जैसे कोई चीज खोजना है, समुद्र में कोई चीजें हमको खोजना है, ठीक है, तो वहां पर सर्च लाइट है, क्योंकि अंधेरा रहता है ना समुद्र में नीचे आप जाएंगे तो, ठीक है, तो वहां पर उसका उपयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीप में, हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट आगे देखिए, गाड़ी के आगे हेडलाइट लगा हुआ रहता है। रात को हम चलते हैं तो हेडलाइट जला देते हैं ताकि आगे हमको रोशनी दिखाई दे, ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दांत का जो डॉक्टर होता है, जिसको हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं, वो भी क्या कहता है, वो भी आपको ऐसे दांत को देखने के लिए, क्योंकि आपका कभी दांत में दर्द है या फिर आपका दांत सड़ गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट के पास, तो आपको बोलेगा मुंह खोलिए, तो मुंह तो ज्यादा बड़ा है नहीं ना कि पूरा खुल सकता है, जितना बड़ा है उतना ही खुलेगा, ठीक है। और अंदर काफी छोटा छोटा दांत होता है, दिखता नहीं है, क्या समस्या है, तो बीच में क्या होगा, एक अवतल दर्पण लगाएगा। वो आपके प्रति जो आपका दांत का जो होगा ना प्रतिबिंब, उसको काफी बड़ा कर देगा। अगर आपको डॉक्टर को बढ़िया से दिखेगा कि हाँ दांत में क्या समस्या है, फिर उसको उसके अनुसार सही करेगा। इसके अलावा जो सौर सौर भट्टियां होती है, उनमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सौर भट्टी, वहां पर देख सौर कुकर भी आता है, ठीक है, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेम कुकर जैसा ही रहता है ये आपका सोलर कुकर। ऊपर से क्या लगा रहता है, बर्तन लगा रहता है। आपको चावल बनाना है तो क्या कीजिए, इसमें चावल डाल दीजिए और अपना हिसाब से पानी डाल दीजिए, ठीक है, पानी डाल दीजिए और इसको धूप में रख दीजिए, ठीक है, धूप में रख दीजिए। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, सबको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके आगे इसको हीट कर देगा, गर्म कर देगा, खाना बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन का अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, आपका जो डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है, ठीक है। या फिर हम लोग सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, जो सेविंग दर्पण है ना, सेविंग दर्पण हम लोग जो सेविंग करते हैं, आप सैलून में जाइएगा तो वहां पर भी घर का चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कुछ हुआ आपका किसके बारे में, अवतल दर्पण को, ये भी आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। ये अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में लिखे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसको ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है, पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें 3 को नहीं रहेगा, एगो रहेगा, तो आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। चलिए, तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, तो सबसे इसका जो स्टैंडर्ड उपयोग होता है आपका, तो वाहन के जो होता है पश्च दृश्य, ठीक है, उसमें उपयोग होता है। क्या मतलब, ठीक है, वाहन के पश्च दृश्य मतलब जैसे जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो आप तो देखिएगा आगे, ठीक है, आगे देखिएगा, तो पीछे से कोई आदमी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाएं दाएं से, तो वो भी तो आपको देखना है ना, तो मुड़ मुड़ के देखिएगा बार बार, ठीक है। आपको देखना है, सब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो फिर आपको क्या कीजिएगा, साइड में से मिरर लगा हुआ होता है, दूगो साइड में मिरर लगा हुआ होता है, उस मिरर में दिखता है कि सामने से कोई, मान लिया आपको ऐसे मुड़ना है, तो मुड़ना है तो पीछे मुड़ के देखिएगा,
दर्पण में दिखेगा कि पीछे कोई व्यक्ति है तो कि नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग साइड मिरर, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट दृश्य मिरर, यहाँ पर उसका दिखता है, पीछे वाला व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ पर इसका बनता दिखता है। तो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल वही है, जो गाड़ी वगैरह लगा हुआ रहता है उसका जो साइड मिरर रहता है उसमें इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी आप लोग सुन लीजिए। ये क्यों करते हैं कि इसमें जो ड्राइवर जो है अपने पीछे के वाहन को देख सकता है, ठीक है, पीछे के वाहन को देख सकता है और सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है, सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है, ठीक, इसलिए उपयोग करते हैं। एक्चुअली उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, सीधा बनता ना है, सीधा बनता है, ठीक है। तो इसलिए उपयोग करते हैं। मान लीजिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए उपयोग करते हैं। कोई गाड़ी पे नंबर प्लेट है, ठीक है, हमको देखना है कि पता नहीं कौन गाड़ी है, पीछे से दिखना, तो आगे नंबर प्लेट लगा हुआ तो ये भी दिखता है, नंबर प्लेट भी दिखता है गाड़ी में। आपको फोर व्हीलर चलाएंगे ना तो उसका दिखता है नंबर प्लेट गाड़ी का क्या है। तो नंबर प्लेट अगर आपको यहाँ उत्तल दर्पण लगा के अवतल लगा देंगे तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है उल्टा, मतलब वास्तविक का उल्टा, उल्टा बनेगा तो सब हमको नंबर प्लेट उल्टा उल्टा दिखेगा, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, ठीक है, वो हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा प्रतिबिंब अटिए न रहा हो दर्पण में, ठीक है। दर्पण तो छोटा छोटा हम लोग लगा के रखते हैं ना साइड मिरर में, ठीक है, लेकिन आपका कोई बड़ा सा ऐसे वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा करके बनेगा ताकि पूरा वस्तु हमको दिखे। बड़ा सा कोई ट्रक है तो ट्रक ट्रक बड़ा, उतना बड़ा तो हमको इमेज दर्पण नहीं है, तो उतना बड़ा ट्रक का भी हमको इमेज छोटा करके से दिखाता है और हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसलिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, अवतल का काहे नहीं करते हैं हम लोग ऐसे साइड मिरर में, क्योंकि जो उत्तल जो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा होता है और इसका जो दृष्टि क्षेत्र जो है, दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है, ठीक है। और क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर ऐसा रहता है, फोल्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण में जो लगा रहेगा तो ड्राइवर अपने पीछे के जो वस्तु रहेगा उसको बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ है, ठीक है, उसको आप आसानी से देख सकता है। यही जो वजह है जिसकी वजह से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग आपका साइड मिरर में करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इतना कोई डाउट है क्या, तो बोलिए। दिखेगा पूरा डाउट ही है क्या बोल रहे हैं, बोलिए। उत्तर दर्पण में किसी उसका वस्तु छोटा है ना, उसका ऐसा ही दिखेगा। हाँ, वो वस्तु का आकार छोटा दिखेगा और काफी भी अच्छे दिखता है, काफी बड़ा एरिया में दिखता है, ठीक है। वस्तु के आकार को छोटा कर देता है और पूरा एरिया में दिखाता है। जो आपका दर्पण का जो एरिया रहता है ना वो पूरा बढ़िया से कवर करके दिखाता है। कर्व रहता है थोड़ा सा, देखिएगा गाड़ी आप जाएंगे स्कूल में ना, अपना साइकिल को देखिए ना, साइकिल का जो मिरर रहता है, साइकिल में कोई भी मिरर लगा कर रखता है तो थोड़ा सा कर्व रहता है, कर्व मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहता है कर्व, अंदर अंदर टेढ़ा नीचे रहेगा। धंसा रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है वो, ठीक है, इसलिए हम लोग बढ़िया से प्रोटीन देख पाते हैं। अगला है आपका चिन्ह परिपाटी को लेकर के, ठीक है, दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ये भी आपको जान लीजिए। तो चिन्ह परिपाटी एकदम सेम आपका है निर्देशांक ज्यामिति जैसा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा। देखिए क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा, ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका दर्पण है। इस दर्पण का क्या है आपका ध्रुव पी है, ठीक है, ध्रुव पी है। इससे हमने क्या कर लिया, एक ऐसे एक लाइन खींच लिया है जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, लेकिन बेसिकली एक्स अक्ष नहीं है। ये बता सकता है इस लाइन को क्या कहते हैं, ये तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ये आपका है प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष। तो चलिए इसको आप मान लीजिए ध्रुव पी को मान लीजिए मूल बिंदु, ठीक है, ये आपका है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, कोई भी जो दूरी है हम लोग प्रधान अक्ष से मापते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सब बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको ये मूल बिंदु से कोई भी वस्तु अगर बाईं तरफ रखा हुआ है तो उसका दूरी क्या होगा, निगेटिव, हम लोग पढ़े हैं ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ना, निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो हम लोग मानते हैं निगेटिव। अगर आपका ये ध्रुव पी है अर्थात मूल बिंदु, इधर से आप दाएं की तरफ जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसके अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस मूल बिंदु अर्थात ध्रुव के ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, धनात्मक वाई अक्ष हो गया। ये भी दूरी क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके ठीक आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो क्या होगा आपका, निगेटिव। तो बस इतना 4 चीज ध्यान रखना है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिए, इस जो ध्रुव है उसको मूल बिंदु मान लीजिए और मूल बिंदु मानकर निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब हम वस्तु की दूरी क्या होगा बता सकते हैं,
वस्तु की दूरी क्या होगा अवतल दर्पण में, धनात्मक कि ऋणात्मक? क्या सर? की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी? धनात्मक होगा सर। सबको समझ में आ रहा है धनात्मक कैसे होगा से? यस सर। बाकी सब सो गया, बाकी सब सो गया क्या? राजन। चलिए देखिएगा, वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं हम लोग, ध्रुव से बाईं की तरफ रखते हैं ना, ध्रुव से बाईं तरफ रखते हैं, ध्रुव से बाईं तरफ रखते हैं। तो बताइए हम मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक होता है क्या ये? बताइए, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, सर, निगेटिव? हाँ, ऋणात्मक सर। हाँ ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जब भी आप वस्तु की दूरी, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, फॉर्मूला आगे पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र, तो उसमें हम लोग अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये सब चीजें आपको लिखा हुआ रहेगा। तो कोई भी जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, उसमें रहे वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी के लिए सोचिएगा आप लोग कि वस्तु की दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। वस्तु किधर रहेगा? वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखा हुआ रहता है। दर्पण से कोई भी चीज बाईं तरफ रखा हुआ रहेगा तो दूरी क्या होगा हमेशा? बोलिए क्या होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक हाँ सर, नेगेटिव, माइनस। हाँ माइनस होगा, ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अब हम बात करते दूसरा आपका प्रतिबिंब का दूरी को लेकर के। तो प्रतिबिंब अगर बन रहा है जिधर वस्तु है और उधरे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो बताइए तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। तो बताइए वास्तविक प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, आभासी की मतलब निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा। हाँ निगेटिव होगा बाबू ना, क्योंकि जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, बाईं और वस्तु हमेशा पॉजिटिव बाईं ओर रखा सर। जाता है, दर्पण का, दर्पण के हमेशा बाईं ओर वस्तु रखा जाता है, और बाईं ओर दूरी होता है निगेटिव। अब वस्तु भी, प्रतिबिंब भी उधरे बन रहा है जिधर वस्तु है, ये भी तो निगेटिव ही हो गया ना। मतलब क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, होगा नेगेटिव। हाँ दूसरा सुनिए, अगर कोई प्रतिबिंब जो है आपका बन रहा है आभासी, आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है, तो वस्तु के उल्टा, जिधर वस्तु रखा हुआ उसका उल्टा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। तो बताइए कोई अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका दूरी क्या होगा, बताइए प्लस की माइनस? प्लस होगा। प्लस में होगा, क्योंकि इधर हम लोग हाँ, मूल बिंदु से इधर दाएं तरफ जाते हैं तो ये दूरी प्लस होता ना है, तो ये प्लस हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ तो ये सब कुछ चीजें है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दूरी जो है, ठीक है, कोई दूरी जो है अगर हम मापते हैं, इसको थोड़ा सा ही साफ कर देते हैं। कोई दूरी जो है मापते हैं हम लोग प्रधान अक्ष के ऊपर मापते हैं, ठीक है, ऊपर मापते हैं, ठीक है। तो बताइए ऊपर मापेंगे तो बताइए दूरी कैसा होगा, प्लस की माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा। होगा, प्लस होगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। माइनस। अच्छा ये बताइए, ये भी सुनिए, हम वस्तु को, ये जो प्रधान अक्ष है इसके ऊपर रखते हैं कि नीचे रखते हैं, ये बताइए, ऊपर रखते हैं कि नीचे वस्तु रखते हैं? सर दाएं और बाएं रखते हैं। दाएं बाएं तो है ही, मतलब प्रधान अक्ष से ऊपर के नीचे, चाहे इधर रखे चाहे इधर रखे। ऊपर रखते हैं सर, प्रधान अक्ष को ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, प्रधान अक्ष से हमेशा ऊपर रखते हैं वस्तु को, याद रखिएगा, ठीक है। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऊपर रखेंगे तो ये दूरी कैसा होगा, ये इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई, ठीक है, प्लस। वस्तु का ऊंचाई प्लस में होगा ना, वस्तु का ऊंचाई प्लस में होगा। चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा तो बताइए वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये बताइए? वास्तविक नीचे बनेगा सर, नीचे। काहे नीचे बनेगा ये बताइए तो? सर क्योंकि नीचे बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब माइनस में होता है ना, इसीलिए नीचे बनेगा। ऐसे कैसे, ये नहीं, ये सही रीजन नहीं। और कोई बताइए? सर क्योंकि सर फिर से बोलिए तो। मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? सर वो उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ बहुत इसीलिए। बहुत बहुत बढ़िया।
हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा तो अगर वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा ना, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। हाँ सर। तभी तो, क्योंकि हमको मालूम है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा बनेगा, नीचे रहेगा, और इसका इसका ऊंचाई क्या होगा, निगेटिव होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई कैसा होता है, निगेटिव नेगेटिव। होगा ना, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। होता है। लेकिन वही अगर बताइए आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। सीधा मतलब वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर रखा हुआ रहेगा, रहेगा ऊपर की ओर रखा हुआ, और ये ऊंचाई क्या होगा हाँ आपका। सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं, आपको इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिपाटी को लिखिए। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा आप लोग सेम उसी प्रकार। ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति को मान करके। ठीक है, पी को मान लीजिएगा मूल बिंदु। अब कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ध्रुव से निकालते हैं, क्योंकि ध्रुव क्या है आपका, मूल बिंदु है। तो हम लोग मूल बिंदु से ही आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बाएं जाना है, दाएं, यहीं से बढ़ेंगे और दूरी आपको हम ध्रुव से निकालते हैं। ठीक है, ये आपका इसके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, अभी टाइम बचा हुआ ना, कितना टाइम हुआ, टाइम देखिए तो आप लोग। 6:32 हो रहा है सर। हाँ, 6:32 हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं। क्लास समझ में आया क्या आप लोग को। यस सर। आवाज क्लियर जा रहा था कि आज भी कट रहा था आवाज। नहीं सर, आ जा रहा था। हाँ, इसीलिए बोले थे कि सुबह में पढ़ाएंगे ना तो एक तो आपका एकदम माइंड फ्रेश रहेगा, सब कुछ दूसरा एकदम आवाज क्लियर रहता है, एकदम नेटवर्क ऐसे रहता है साफ एकदम। चलिए फिर तो ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, आप लोग किताब पढ़िएगा, फिर हम लोग आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, फिर टेक ठीक है केयर। सर।